गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े प्यार से कही धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है निरंकार का एहसास। साध संगत जी, आप सभी संतों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। साध संगत जी, सेवा सुमिरन को केवल बोलचाल की भाषा हमें नहीं बनानी है, अपने शाब्दिक आदत नहीं बनानी, बल्कि इसे समर्पित भाव से करनी है। यह कोई काम नहीं है, यह तो निरंकार के एहसास में होनी चाहिए। यह उद्गार सतगुरु माता जी अपने विचारों में फरमा रही हैं। केवल उनके सही भावों को ही ग्रहण करें, उनके भावों के अंदर की सच्चाई को भी देख सकें और दिल भी देख सके। साध संगत जी, यही संतों का उद्देश्य होता है। साध संगत जी, संत कोई भेदभाव करके नहीं देखते, उनके लिए तो सबसे उत्तम सेवा भाव ही होता है। वे मन से परोपकार में ही लगे रहते हैं। निरंकार के एहसास में जब सब अपने ही लगते हैं तो फिर नफरत का कोई कारण ही नहीं रहता। शब्द यदि भलाई के भाव से ही नहीं जुड़ते तो वे बेकार हैं। इसीलिए दिल से ही भले की अरदास होनी चाहिए। निरंकार के साथ जुड़कर जीवन जीते हैं तो वह जीवन परोपकार वाला जीवन हो जाता है। साध संगत जी, मानव की सेवा ही सही अर्थों में सेवा होती है। सेवा में सबके भले की कामना होती है, उसमें केवल अपने जानकारों के भले की बात ही नहीं होती, बल्कि मानवता की सेवा का ही भाव होता है। केवल अपनी जान पहचान वाले कुछ लोगों की सेवा करना कोई सेवा नहीं है। सेवा का भाव सबके एक समान रूप में देख और सब में इस निरंकार परमात्मा को देखकर सेवा करना होता है। सेवा अपने पराये के भाव से ना होकर केवल मानवता की सेवा ही सेवा होती है। गुरु माता जी ने फरमाया कि केवल शब्दों से की जाने वाली कोई सेवा नहीं होती। किसी की मदद करना कोई सेवा नहीं होती। मदद तो अपेक्षानुसार की जाती है कि इसके बदले भविष्य में वह भी मदद करेगा। मदद में सेवा का भाव नहीं होता, जबकि सेवा में कोई खुदगर्जी नहीं होती। किसी भय के कारण सेवा नहीं की जाती है, बल्कि दिल से भक्ति भाव से जुड़कर ही सेवा की जाती है। सेवा हर समय किसी की भी की जा सकती है। सेवा का कोई सीमित दायरा नहीं है, यह हर जगह की जा सकती है। इस मूल निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं तो हर श्वास की जाने वाली सेवा भी सेवा हो सकती है। सतगुरु माता जी ने कहा कि निरंकारी होने का यह मतलब नहीं है कि स्वयं को किसी भ्रम में डाल लें, बल्कि वह तो किसी भी माया भ्रम दिखावे, जाति या अन्य किसी भी बंधन में नहीं होता। निरंकारी होने का तात्पर्य है कि वे इस प्रभु निरंकार के साथ जुड़े रहें। इसी निरंकार के साथ जुड़कर हर सेवा हर कार्य को करें। निरंकार को पहचान कर ही निरंकारी बनना है। सभी बंधनों से मुक्त रहना ही निरंकारी होना है। सुधारना यानी पहले से बेहतर बनाना। बेहतर की कल्पना तभी की जा सकती है जब कोई कमी नज़र आए। हमारी दो आँखें हमें नहीं दूसरों को देखती हैं, इसीलिए दूसरों की कमियां या गलतियां हमें तुरंत दिखाई दे जाती हैं और हम दूसरों को
उन गलतियों या कमियों का एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं दूसरों को सुधरने से जग बदले या ना बदले, किंतु हमारे अपने सुधर जाने से संसार बदला बदला नज़र आने लगता है। तभी तो कबीर दास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। साथ संगत जी, ये संत महात्मा और सज्जन पुरुष ही होते हैं जो स्वयं की बुराई खोज लेते हैं और फिर उसमें सुधार करना शुरू कर देते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का कथन है कि जब अपने दोस्त दिखने लगते हैं तभी से उत्कर्ष आरंभ होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमें अपनी बुराई का पता कैसे लगे। कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण के सामने होने की ज़रूरत है तो अपने आप एहसास हो जाएगा कि हमारा मुंह टेढ़ा है या सीधा। अष्टावक्र जी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनके शरीर में 8 बल थे, यानी शारीरिक कमियों के बावजूद उन्होंने अपने मन को इस स्तर तक सुधार लिया कि वे बुद्धिमान बन गए और जनक जैसे राजा महाराजा भी उनके आगे झुक गए और उनके शिष्य बन गए। साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संसार को यही संदेश दे रहे हैं कि जहाँ रूहानियत है वहीं इंसानियत है। प्रेम, शांति और एकता को पाने के लिए प्रभु से जुड़ना होगा और प्रभु की प्रभुता स्वीकार करने से ही मानव मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से रहित होता है। इस आध्यात्मिक सुधार को पाने के लिए सद्गुरु ने सुमिरन और सेवा का साथ साथ सत्संग रूपी आईना भी हमें बख्शा है, जो नित्य प्रति हमें अपने आप में सुधार करते रहने की प्रेरणा देता है। सद्गुरु की कृपा से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान रूपी इस कला के प्रति हमें सदा नतमस्तक होना पड़ेगा। वास्तव में अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते हुए हमें आगे बढ़नी चाहिए। निराकार परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना में मानव को सर्वश्रेष्ठ विवेक युक्त बनाया है। विवेक के आधार पर संपूर्ण सृष्टि के कण कण से शिक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि अक्षर ज्ञान देने वाला ही शिक्षक होता है, जबकि संपूर्ण सृष्टि का कण कण शिक्षक हो सकता है। विवेक दृष्टि से प्रकृति को जितनी गहराई से देखेंगे तो हर चीज़ से कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगी। अर्थात जो जीवन में कुछ भी सिखाता है उसका दर्जा गुरु का होता है। संत दैत्रात्रेय ने प्रकृति के को गौर से देखकर कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त की, यानी कि प्रकृति के 24 चीज़ों को शिक्षक मानकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अर्थात प्रकृति के प्रत्येक कण कण से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक किया। संत दत्तात्रेय के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि प्रकृति के कण कण में परमात्मा का वास होता है, जिसके द्वारा कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन घर बैठकर अपने आप से पूछ रहा था कि कण कण से शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए। छत ने कहा हमेशा ऊंचा सोचो, दीवारों ने कहा दूसरों का हमेशा बोझ सहन करो, फर्श ने कहा आधार से हमेशा जुड़े रहो, खिड़कियों ने कहा हमेशा देखने समझने सोचने का दायरा बढ़ाओ, शीशा ने कहा हमेशा अपने को देखो, पंखों ने कहा हमेशा शांत हरा भरा वातावरण फैलाओ,
घड़ी ने कहा, हमेशा समय का सदुपयोग करो। कैलेंडर ने कहा, हमेशा वक्त के साथ चलो। दीपक ने कहा, अंधेरे से लड़कर प्रकाश फैलाओ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की दुश्मनी भी केवल अज्ञानता, अंधविश्वास, भ्रमों से होनी चाहिए। इनसे लड़कर ज्ञान का उजाला फैलाकर संसार में मानवता का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश फैलाते रहें। सीढ़ियों ने कहा, एक एक पंक्ति पर पैर रखते हुए क्रमशः ऊपर चढ़ते जाएं। अर्थात मनुष्य को धैर्य, संतोष, साहस के साथ ऊंचाई की तरफ बढ़ना है। जीवन में शिक्षा हर कण कण से ली जा सकती है। ज्ञान के कण तो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। हर समय, हर जगह, हर कण से मनुष्य शिक्षा ले सकता है, लेकिन इसके लिए संत जन हमेशा दिव्य दृष्टि, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा देते हैं। कण कण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिव्य दृष्टि ही मुख्य आधार है, और दिव्य दृष्टि समय का सद्गुरु ही प्रदान करने में समर्थ होता है। जब से परीक्षा वाली ज़िंदगी पूरी हुई है, तब से ज़िंदगी की परीक्षा शुरू हुई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना ही नंबर लगा कर देखा, आवाज़ आई, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी। फिर ध्यान आया, किसी ने क्या खूब कहा, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद ही में मशगूल है। ज़िंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।